अध्याय 8वां। कर्मयोग के संदर्भ में दो शब्द भगवत गीता में आते हैं, ज्ञान और विज्ञान। इनका स्वरूप इस अध्याय में भी आया है। 7वें अध्याय में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ ऐसे पारिभाषिक शब्द आए हुए थे। इन शब्दों का अर्थ इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है। ये स्पष्ट करना जरूर भी था, क्योंकि भगवत गीता में ये शब्द बार बार आते हैं। भगवान कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता ऐसा जो तत्व, वो है ब्रह्म। हर एक वस्तु का खुद का जो मूल भाव यानी स्वभाव होता है, उसे कहते हैं अध्यात्म। प्राणी मात्रों को उत्पन्न करने की जो क्रिया है, उसे कहते हैं कर्म। उत्पन्न हुए पदार्थों की नाशवान स्थिति को कहते हैं अधिभूत। इन पदार्थों में जो सचेतन तत्व है, उसे कहते हैं अधिदैवत। और अधियज्ञ यानी स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर के दिव्य और परम स्वरूप का जो सदा के लिए अनुसरण करता है, मन और बुद्धि दोनों ईश्वर को अर्पण करके भ्रुकुटी में प्राण लाकर मन स्थिर करके योग सामर्थ्य से युक्त उसी का जो स्मरण करता है, वो उस दिव्य और परम पुरुष के समीप जा पहुंचता है। सभी इंद्रियों का संयमन कर अतीव चंचल मन और भावुक हृदय, इनको काबू में रखकर प्राणों को मस्तक में लेकर योग धारणा की उद्देश्य से बैठा जो व्यक्ति ओम इस एक अक्षर का जाप करके देह छोड़ देता है, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार ऐसी व्यक्ति मुझे प्राप्त होने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसके पश्चात ब्रह्मलोक के साथ सभी सृष्टि की उत्पत्ति और लय बार बार कैसे होता है, उसका वर्णन आया है। आगे चलकर कहा है कि सभी प्राणीगण नष्ट होने के बाद भी सनातन अव्यक्त अक्षर परम यानी उत्कृष्ट गति को प्राप्त हुआ मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इसके बाद मृत्यु के बाद मिलने वाले दोनों गतियों का यानी शुक्ल गति और कृष्ण गति का वर्णन आया है। विश्व में ये दोनों गतियां प्रकाशमय और अंधकारमय शाश्वत मार्ग के रूप में मानी गई हैं। शुक्ल गति से गया हुआ मनुष्य फिर वापस नहीं आता है, लेकिन कृष्ण गति से जाने वाला मनुष्य अवश्य ही पुनश्च जन्म लेता है। ये दोनों मार्ग जानने वाला योगी कभी भी मोहित नहीं होता। इच्छा रहित, अहंकार रहित अवस्था में कर्तव्य कर्म करने वाला योगी वेदों से, यज्ञ से, तप से और दान से उसे जो पुण्य कर्म प्राप्त होता है, वो पीछे छोड़ देता है और उत्कृष्ट परम पद को प्राप्त करता है।